सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये में ये मिठाई बनके तैयार होने वाली है, जिसके आगे काजू कतली भी कहीं फिट नहीं होगी। तो जी हाँ, और ये सबसे बड़ी बात है कि इसको व्रत में भी अपन खा सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में, सिर्फ 2 चीज़ों से ये इतनी अच्छी रेसिपी बनके तैयार होगी कि आप सोच ही नहीं सकते, बार बार इसे ही बनाने को कहोगे। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में। तो आज मैंने बनाई है कतली, और वो भी बनाई है सिर्फ 10 रुपये की मूंगफली से। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं मेरे साथ। वो है माय मॉम्स मैजिक। और ये ऐसी मिठाई है कि जो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। और इसको बाहर भी रख सकते हो, बहुत दिनों तक खा भी सकते हो। यूँ तो दूध की मिठाइयों को ज़्यादा दिन नहीं खा सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर आप खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मूंगफली के दाने। जो कच्चे मूंगफली के दाने हैं वो ले लिए हैं, जो बाज़ार में हम लेकर आते हैं, वो जो व्रत में खाते हैं, कच्चे वाले नमक वाले नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे ले लिए मूंगफली के दाने, उनको डाल दिया है यहाँ पे एक कढ़ाई में। तो कढ़ाई में डाल के इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे और एकदम हल्के हल्के आंच में इसको भून लेंगे। इस पे कोई कलर नहीं देना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, जहाँ तक इसको भूनना है। बिल्कुल भी इतना भी नहीं भूनना है कि ये क्रिस्पी हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बस इसका कच्चापन हल्का सा निकल जाए और जो छिलके हैं वो ईज़िली हट जाए, हमें वहाँ तक ही इसको पकाना है। तो यहाँ पे पक कर तैयार हो चुके हैं मूंगफली के दाने, और इसको किसी भी तरीके से आप इसके छिलके हटा लीजिए, जो भी आपको इजी लगता है। मुझे तो सबसे इजी तरीका लगता है कि एक कपड़े में बांधा और उसके बाद उसको मसल दिया। कपड़े को रगड़ खा के ये जो मसल कर इसके छिलके अपने आप ही हट जाते हैं, और यही तरीका रेस्टोरेंट वाले भी अपनाते हैं अपने किचन में, क्योंकि बड़े बड़े किचन होते हैं तो वहाँ बहुत सारे एक साथ मूंगफली के दानों के छिलके हटाए जाते हैं। तो मैंने वही तरीका अपनाया था कि एक कपड़े में डाल लिया है। तो मैं वो शूट करना भूल गई, तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, एक कपड़े में डाल लेंगे, उसको मसल लेंगे और अपने आप छिलके अलग हो जाते हैं। तो इसी बीच में हम एक काम कर लेंगे चाशनी का। तो यहाँ पे ले लिए मैंने आधा कप चाशनी, आधा कप शक्कर ली है, जो कि मोटी वाली दाने वाली शक्कर आती है वो लिए आधा कप, और उसमें आधा कप ही हम पानी डालेंगे। तो हमें बनानी है 1 तार की चाशनी। तो यहाँ पे 1 तार से ज़्यादा की चाशनी नहीं बनाएंगे, 1 तार या उससे कम की ही चाशनी बनाएंगे, जिससे कि ये कतली एकदम परफेक्ट सॉफ्ट भी रहेगी और एकदम चिपचिपी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है, और 1 कप मूंगफली के लिए बिल्कुल मीठा भी एकदम एक्यूरेट होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से स्लो फ्लेम पे हम चढ़ा देंगे चाशनी। चाशनी हमेशा स्लो फ्लेम पर ही बननी रहनी चाहिए। और इसी बीच में हमने जो मूंगफली के छिलके हैं वो बिल्कुल हटा लिए थे, और इजीली 5 या 10 मिनट में ही ये छिल जाते हैं, एकदम हट जाते हैं इसके छिलके। और आप भी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से छिलके हटा लिए हैं, और मूंगफली भी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। अगर आप चाहो तो 10 मिनट के लिए इस जो मूंगफली को आप फ्रिज में भी रख सकते हो, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो पीसने में बहुत ही ईजी होगी। क्योंकि अब हमें इसको पीसना है, और जो इस मिठाई का मेन सीक्रेट यही है, इसका पीसना कैसे है। तो हम इसको पल्स में पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे। अगर हम इसको एक साथ पीसेंगे तो जो मूंगफली का ऑयल है वो अलग हो जाएगा। तो मैंने पल्स पल्स करके एकदम बारीक इसका पाउडर कर लिया था। अगर आपसे बिल्कुल बारीक नहीं होता है और ऑयल रिलीज़ होने लग जाता है, तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा एकदम पीस के उसको छान लीजिएगा, और जो बचता है उसको फिर छान लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो मूंगफली का ऑयल रिलीज़ नहीं होगा। अगर आपने परफेक्ट ठंडा होने के बाद ही मूंगफली को पीसा होगा और पल्स में पीसा होगा, तो बिल्कुल भी जो मूंगफली का ऑयल है ना वो रिलीज़ नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसे आपको छान लेना है। अगर किसी को मूंगफली में दाने रह जाते हैं और अच्छी तरीके से पीसने में नहीं आती है, तो इस तरह से छान के मोटे वाली छन्नी में छानना है। लेकिन मैंने एकदम एक्यूरेट मूंगफली को पीसा था, एकदम बारीक हो गई थी, और एकदम ऐसे हो गए थे जैसे सूजी होती है ना, वैसी खिली खिली हो गई थी। और देखिए चिपचिपी भी नहीं है, और इसका कलर भी डार्क नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बहुत ही कम आंच पे मूंगफली को भुना था। अब इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच, या तो आप डेयरी व्हाइटनर मिला लो या फिर आप मिल्क पाउडर मिला सकते हो, दोनों ही ऑप्शन हैं।
तो मिल्क पाउडर से क्या होगा कि जो मूंगफली का जो अपना एक फ्लेवर होता है, जब हम कतली खाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि ये मूंगफली की कतली है या फिर काजू की कतली है। तो इसीलिए 2 चम्मच सिर्फ हमने ये मिलाया था। तो यहाँ पे चाशनी बनके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल गाढ़ी चाशनी बन गई है। मैं चेक कर रही हूँ कि एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। ये देखिए तार बन रहा है लेकिन बार बार छूट भी रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल एक्यूरेट चाशनी है। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो गाढ़ी हो जाएगी और फिर इसमें पाउडर डालेंगे तो पक नहीं पाएगा उसमें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे एक्यूरेट चाशनी बनके तैयार हो चुकी है और स्लो फ्लेम पे ही ये सब काम करना है, तेज़ फ्लेम नहीं करना है। और इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। जो मूंगफली का पाउडर है जिसमें हमने मिल्क पाउडर भी ऐड किया था, वही सिर्फ 2 चम्मच ही मिल्क पाउडर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और उसको मिलाते जाएंगे। देखिए स्लो फ्लेम पर हमने इसको रखा है और डालते गए, मिक्स करते गए। इस तरीके से आपको लगेगा कि अभी पतला है लेकिन ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमें तैयार रहना है, ज़्यादा भी हमें इसको और कुक नहीं करना है, नहीं तो नीचे से चिपकने लग जाएगी। एकदम हिलाते रहना है, हाथ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो जो पूरा जो कतली का बैटर है वो चिपक जाएगा और उसमें जल सकता है। इसलिए बस थोड़ा सा पकाने के बाद गैस को मैंने यहाँ ऑफ़ कर दिया था। अब जो गर्म कढ़ाई है उसमें है ये अपनी भाप में ही, गरमाई में ही पकता रहेगा और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए गाढ़ा हो जाने के बाद हमें किसी भी चीज़ के ऊपर इसको निकालना है ताकि ये ज़्यादा पकना शुरू ना हो जाए, मतलब ज़्यादा पके ना और ठंडा होने लग जाए, तभी ये एकदम एक्यूरेट कंसिस्टेंसी में आ पाएगा जब जमने वाली। देख ले मैंने ठंडा कर लिया था और एक उल्टी थाली के ऊपर मैंने घी लगा दिया, उसके ऊपर इस मिक्सचर को मैं फैला रही हूँ। बिल्कुल भी देखिए चिकन एकदम वो नहीं, चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। और ठंडा होने के बाद ये अपने शेप में ले लेगा। जैसे भी हम शेप में देंगे इसको, इस कतली की शेप में हम देंगे तो अपनी शेप में ले लेगा। बेलन से थोड़ा सा मैंने फैला लिया था अच्छी तरीके से, और काजू कतली की जैसी शेप होती है डायमंड वाली, तो वही शेप दी है। लेकिन मैंने छोटे छोटे मिनी बनाए हैं डायमंड शेप, मतलब क्या बोलते हैं, काजू कतली, मिनी कतली बनाई है। तो उसी शेप में दिया। आप चाहे जो भी शेप में आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैंने इसको 2-3 घंटे रख दिया था, और फ्रिज में भी रख सकते हो। मैंने फ्रिज में ही रखा था जल्दी ये सेट होने के लिए। तो फ्रिज में रखने के बाद हम देखेंगे इस तरीके से बिल्कुल आज परफेक्ट बनकर तैयार होती है। और जो इसको 2-5 घंटे रखेंगे ना तो एकदम अपने शेप में आ जाती है और बिल्कुल चिपकती भी नहीं है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होती है, उतनी ही सॉफ्ट है और बिल्कुल चिपचिपी भी नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी मिनी कतलीज़ अगर आपको भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बनाइएगा। इनको व्रत में भी खा सकते हैं, बहुत ही इजी है। और बिल्कुल भी इसमें मूंगफली की स्मेल नहीं आ रही है, मूंगफली का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई पता भी नहीं पाएगा कि ये मूंगफली की बनी है। इसलिए अगर आपको भी ये बनाना है तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी। और मेरी चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, उनको भी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और कोई भी आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उस पर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कतली बिल्कुल परफेक्ट बनी है, उतनी ही सॉफ्ट है। और अगर इसको हम मसलते हैं तो बिल्कुल भी हाथ पे चिपकती भी नहीं है। और ये शेप भी जो भी शेप हम देना चाहें दोबारा वो भी ले लेगी। इसका मतलब ये परफेक्ट कतली बनके तैयार हुई है। तो आप भी ऐसी ही रेसिपीज़ का मज़ा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।